का मैं इस सुबह की मॉर्निंग में तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज गुरु ना होते ना तो आज हम इस पोर्टल पर बोलने लायक ना होते। क्योंकि यह पोर्टल छोटा मोटा पोर्टल नहीं है, यह पोर्टल ऑल इंडिया का पोर्टल है। इस पोर्टल पर बोलना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम आप कैसे आए। तो ये मेरे गुरु का ही देन है और लाइफ लाइन का प्यार है। इन सभी साथियों ने मुझे इस लायक समझा कि आज टेक्निकल पे अचीवर बनाकर आप सभी साथियों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला। तो नाम मेरा राकेश कुमार मौर्य है। और एजुकेशन की बात किया जाए तो बीए एमए एजुकेशन भी है साथ साथ। और लाइफ की जर्नी की बात किया, बहुत स्ट्रगल लाइफ थी, सीख रहे थे। हर पढ़ाई के दौर में भी यह तैयारी कर रहे थे कि हम लोग कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम में जाएं। उस दौर फाइनेंशियल फ्रीडम जाने के लिए बीए सेकेंड ईयर पढ़ रहे थे। तो हम सभी साथी बैठकर एक प्लानिंग किया गया, एक कंपनी आई थी उसमें हम, यही मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, हम लोग उसमें ज्वाइन किए। और वहीं से सपना देखना स्टार्ट कर दिए कि पढ़ाई के दौर में साथ साथ काम करते हुए हम लोग कितने आगे जा सकते हैं। आगे जाने की बात किया जाए तो बहुत वहाँ से मीटिंगों में जाने का मौका मिला। तो मीटिंगों में यह सिखाया गया कि देखिए, नौकरी करोगे तो अकेले करोगे, बिजनेस करोगे तो दो चार साथियों को बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग किया जाएगा। तो हमको आपको क्या होता है, रोजगार नहीं दे सकता। दुकानदार वाला दो तीन रोज साथियों को रोजगार दे, और मल्टी लेवल मार्केटिंग ऑल इंडिया में कहीं भी आप रोजगार दे सकते हो। किसी गरीब साथी को भी बड़ा बनाने के लिए आपका योगदान रहेगा। तो मैंने वहां से सीखना स्टार्ट किया। तो सीखा, तो बाई चांस क्या है कि उस कंपनी मल्टी लेवल कंपनी थी, मनी सर्कुलेशन की, तो 2012 में बंद हो गई थी। तो हम लोग फिर हिरासमेंट आ गए। और लाइफ की बात किया जाए तो शुरू से बचपन से जब दिखा दिया गया कि सपना बड़ा होता है, सपने में गाड़ी आती है, घर भी बनता है, बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, बैंक बैलेंस होता है। तो मैंने यह देखा कि बैकग्राउंड की बात किया जाए तो पिताजी भी टीचर, क्या कहते हैं, बड़े बाबू पद पे थे। 2014 में रिटायर्ड हुए। पेंशन की बात किया जाए, पेंशन भी आती थी। पर वह लाइफ स्टाइल जो सोच रहे थे हम लोग नहीं मिली। तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल किया गया, बहुत स्ट्रगल किया गया। स्ट्रगल करने के साथ साथ हम लोग अपने दौर में फिर इंश्योरेंस का भी काम किया, आईसीआई प्रूडेंशियल के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से। और उसके बाद वहां भी ना देख करने के पैसा मिलने के साथ साथ हम लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया। वहां भी देखा गया कि कुछ आता है चला जाता, आता चला, रुकने की नाम नहीं लेता। क्योंकि एक प्रॉपर्टी बेचने में खुद की प्रॉपर्टी हो ज्यादा बेटर होती है। यदि किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी बेचने में वही कमीशन मिलता है छोटा मोटा, और उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो यह बात हुई। फिर आय की बात किया गया कि हम सभी साथी जो आज मेरे सीनियर अपलाइन भी हैं, हम लोग बैठ कर काम किया। जैसे पहले मनी सर्कुलेशन काम किए थे, उस तरह की बात किया जाए तो हम लोग विचार किया गया कि दूसरे के लिए अभी तक काम किया गया। लाइए ना होता हो तो अपना एक एनजीओ चलाया जाए या एक छोटी मोटी कंपनी चलाकर काम किया जाए। ज्यादा से ज्यादा बड़ा होंगे तो हम लोग करोड़ दो करोड़ लेकर, हो सकता है कि चले कि ना चले तो उसको ड्राफ्ट आउट कर दिया जाएगा। तो उसी उसी को देखते हुए हम लोग वहाँ के एमडी भी हो चुके थे। नाम के लिए काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब वहाँ बात किया गया पहुंचने की सीए के पास, तो बात किया गया, बहुत टिकल केस था। कहा कि बाद में दिक्कत आ सकती है, आप करना चाहते हो तो ईमानदारी से करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। तो स्ट्रगल किया गया, कुछ दिन किया गया छोटा मोटा, ज्यादा तो नहीं। तो उसके बाद फिर जर्नी और आती है अपने। तो कहा कि नौकरी तो मिल नहीं रही है, तो अब कुछ ना कुछ रोजी रोटी के लिए और कुछ किया जाएगा। किया गया। फिर साथ साथ ये सारा काम चलता रहा। उसके सारा खेती भी अपने पास थी, खेती कर भी रहे थे सब्जी की। वो भी थोक सप्लायर हो गए गांव में, अपना खेती उगा कर बेचना स्टार्ट कर दिए। तो कुछ न कुछ अपना स्ट्रगल चल रहा था। इसके साथ साथ इस जर्नी में आने का मौका मिला हमारे गुरु के माध्यम से, जिन्होंने इस सिस्टम में लाया। मैं उस सीनियर का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज वो मुझे इस लायक समझे कि यहाँ आप मेरी ज्वाइनिंग करा दिए। ज्वाइनिंग कराने के बाद, ज्वाइनिंग तो हर आदमी करा देता है, पर ज्वाइनिंग कराने के बाद सबसे बड़ा सर सीनियर का रोल होता है कि वो स्टार्टअप कैसे कराए। हमारे सीनियर मिस्टर दिनेश यादव जी ने
मैं उनको बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज देखिए तो पिताजी के बाद दूसरा नंबर उन्हीं का है, क्योंकि पिताजी जन्म दिए थे, कर्म दिए, पढ़ाए लिखाए। पर इस आर्थिक फाइनेंशियल फ्रीडम में सबसे बड़ा योगदान हमारे गुरु का होता है। गुरु ने काम किया, उन्होंने इस सिस्टम में लाए, और वो भी आप सबको, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग इस तरह से होती है कि जैसे जबरदस्ती, मतलब क्या कहा जाए कि बहुत क्लोज रिश्ता था। उन्होंने मैसेज किया, प्लान भी नहीं दिया था, मैसेज किया, मैसेज में मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा कि क्या क्या भेजना है, मैं आओ ना देखा ताओ, तब सर के पास भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग लगा दी। ज्वाइनिंग लगाने के बाद ओटीपी आया, हर साथी को आता है, ओटीपी बता दिए। जब ओटीपी आया तो आरसीएम सिस्टम से आया, तो मैं समझ गया कि आरसीएम, क्योंकि आरसीएम इसके पहले मेरे गांव में कुछ साथी कर रहे थे, उन्होंने भी जबरदस्ती ज्वाइनिंग लगा दिया था। काम की बात किया जाए तो कुछ बताया नहीं। ज्वाइनिंग लगाना मस्ट नहीं है, हम सभी साथियों को एक प्रेरणा देना चाहते हैं, ज्वाइनिंग लगाना मस्ट नहीं है। ज्वाइनिंग लगाने के बाद का सारा प्रोसीजर होता है। जब वो वह प्रोसीजर से नहीं गुजार पाएगा तो आदमी को लीडर नहीं बन पाएगा। हमारे जितने साथी बैठे हैं सभी का यह होना चाहिए कि जिस साथी को ज्वाइनिंग लगाएं, उसको 6 बेसिक से शुरुआत कराना स्टार्ट कर दें और 8 कोर का पालन कराना स्टार्ट कर दें। देखिए चल जाएगा। हमारे सीनियर दिनेश यादव और डॉक्टर साहब ने मिलकर मुझे सारा पालन कराया, लिस्ट बनवाया, और उसके बाद मीटिंग में जबरदस्ती ले जाकर बैठा दिया, टिकट दिया, लेबर बैठाया। वहां से मुझे समझ में आया कि यार सब सक्सेस हो सकते हैं, तो राकेश तुम क्यों नहीं, क्योंकि आप तो नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हो। तो नेटवर्क कर चुके हो तो उसका ही ध्येय होता है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं विश्वास किया कि यार सब कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। पर सबसे पहला विश्वास अपने ऊपर लिया, फिर उसके बाद सीनियरों के लिए, क्योंकि सीनियर देख रहे थे आगे बढ़ रहे थे। तो फिर कारनामा चला। हर साथी का घर से विरोध होता है, मेरा भी विरोध हुआ था शुरुआत में। देखिए शुरुआत में माता पिता कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि जो नौकरी किया है उसको बिजनेस के दौर जानकारी नहीं है, जो बिजनेस किया है उसे नेटवर्क मार्केटिंग का जानकारी नहीं है। तो जो जिस सिस्टम में है वही का जानकारी रख सकता है, अन्यथा नहीं रख सकता। तो पिताजी नौकरी कर रहे थे, ज्यादा नौकरी जरूरत थी कि आप नौकरी करिए, जहाँ 10,000 पाइए, उससे मतलब नहीं। तो ठीक है, हमने कहा कि पिताजी आप अपना काम जानते हो, मैं अपना काम जानता हूँ। मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे कारनामा चलता गया। भीलवाड़ा जाने का मौका मिला फर्स्ट टाइम। भीलवाड़ा गए तो देखा कि यार लोग यहाँ बहुत आगे जा रहे हैं। हर शख्स 8वां पढ़ा, 12वां पढ़ा, हर साथी, मजदूर, किसान, सब A to Z जा रहे हैं। तो मैं कमिटमेंट करूंगा, मैं क्यों नहीं। तो मैंने भी कमिटमेंट लिया। वहाँ अलॉटमेंट होती थी, हर अभी मीटिंगों में, ट्रेनिंगों में देखिए तो अलॉट होती है। रॉयल्टी, टेक्निकल और स्टार की सीटें निर्धारित थी। मैंने बाय चांस बैठ गया तो रॉयल्टी वाली लाइन में। वहां से उठाया गया, कहा कि आप उठिए और 3-4 लाइन पीछे छोड़ के जाके बैठ जाइए। मैंने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा कि आप क्या स्टार हैं, क्या रॉयल्टी है। मैंने कहा नहीं। कहा ये सीट निर्धारित है, अन्यथा आप बैठ नहीं सकते। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जब आएंगे दोबारा बन कर आएंगे। कमेंटमेंट लिया कि देखिए पीड़ा, दर्द, इच्छा, आग, जैसे अपने सीने में आग लगाई गई, आग लगाया। और आया 6 महीने में मैंने कारनामा किया। स्टार्टअप वहीं से हुआ था, तो देखा वहीं से। फिर क्या हुआ, दोबारा जब गया तो स्टार बन के गया था। स्टार बन के गया था, अपने सीने पर स्टार की पिन आई। तो मुझे मुझे बहुत खुशी हुई। फिर दोबारा फिर गया। तो यही भीलवाड़ा का दिन है, एक विश्वास। विश्वास वहां से आया, कंपनी से आया, सब कुछ आया। फिर कारनामा चलता गया, चलता गया। फिर स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड के बाद स्टार प्लेटिनम, लगातार 3 महीने स्टार प्लेटिनम करके आप सभी साथियों का पर्ल पिन से आप सभी साथियों का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। तो ये तो मेरी जर्नी रही छोटी मोटी। इसके बाद फिर क्या हुआ, कमिटमेंट लिया गया कि टीम को सिखाना है, टीम को बताना है 8 कोर का 8वां नियम पालन करना है। खुद सीख गए तो अकेले कोई बात नहीं, कोई अच्छा नहीं। जब अकेले सीख गए ना, तो चलने की बात किया जाए, चल चल सकते हो। पर जब साथियों को सिखाकर आगे बढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे। तो मैंने वही काम किया। हमारी सेकंड लाइन बहुत कमजोर थी। फर्स्ट लाइन में काफी बिजनेस जाता था, सेकंड में 2,000, 3,000, 1,000 जाना स्टार्ट हुआ।
तो मैंने फिर कमिटमेंट लिया कि अब ए बी वाले साथियों को, ए वाले साथियों को, दोनों लाइन के जो साथी होते हैं, उनको अब सिखाना प्रयास किया। जब बड़ी लाइन में जाना स्टार्ट किया तो छोटी लाइनों की पालन करना वहाँ स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ स्टार्ट किया तो आज देखिए तो मेरे दोनों लाइन एक जैसे सेम टू सेम चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये नहीं माने रखता, जब तक हम आप सीखेंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो विश्वास नहीं होगा। तो मैंने सीखना स्टार्ट किया, साथियों को मीटिंगों में ले जाना प्रयास कर दिया, जैसे मेरे साथ सीनियर साथी किए थे, हमारे सीनियर किए थे, हम अपने साथियों के साथ करना स्टार्ट कर दिया। आज देखिए तो दोनों टीमें बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छा है। अब सभी साथियों को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे मैं टेक्निकल हुआ था, अभी बड़ी लाइन में हमारे एक साथी टेक्निकल हैं, पर प्रयास है कि छोटी लाइन में भी स्टार, प्लेटिनम, प्लेटिनम स्टार साथी काफी हैं। हम सोच प्रयास कर रहे हैं कि उनको इसी सितंबर से लगातार 3 महीने क्वालिफिकेशन करके कुछ साथियों को अपने जैसे इस पोर्टल पर लाने का मौका मिलेगा, तो वो मेरा भी नाम होगा, सर का भी नाम होगा और टीम का भी नाम होगा, वहाँ उसका प्रयास किया जाए। तो और यह भी कमिटमेंट है कि 2027 बीतते बीतते कम से कम 5-5 साथियों को टेक्निकल दोनों लाइन से करा के अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करेंगे। जैसे हमारे सीनियर कहते हैं ना, जब 5 लोग एक लाइन में, 5 लोग एक लाइन में टेक्निकल हो जाएंगे तो आप एकदम सुरक्षित हो जाएंगे और उन पर अपना दारोमदार रख के उन्हीं के साथ काम करना स्टार्ट कर दिए, उनके साथ साथ 5-5 साथियों को तैयार कर दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ स्टार्ट किया। और बात किया जाए तो देखिए सपने, फ्यूचर प्लानिंग, सपना देखा गया। मैंने जब स्टार्टिंग में सपना देखा था कि मैं जब रॉयल्टी होऊंगा, स्टार गोल्ड होऊंगा, तब अपनी एक छोटी सी कार आएगी। तो मैंने कमिटमेंट लिया था और ड्रीम लिस्ट बनाया गया। उसके बाद जैसे सब कहते हैं क्या 6 बेसिक का दूसरा नियम है ड्रीम लिस्ट, मैंने ड्रीम लिस्ट बनाया। स्टार गोल्ड बताया कि जब गोल्ड हुआ होंगे तो रॉयल्टी होंगे तो कार आएगी, तो कार ले लिया। जिस डेट को डाला था ना, उसी डेट को कार आई। और टेक्निकल जब करने की बात आई कि टेक्निकल अपने डायरी में मैंने डाला था, टेक्निकल इस समय होगा, तो वही टाइम में वो सेम टू सेम टेक्निकल हुआ। और यह भी कमिटमेंट है कि जैसे मैं अपने कार से चल रहा हूँ ना, तो मैं फ्यूचर अपने साथियों के साथ देख रहा हूँ कि 2027 लास्ट बीतते बीतते हम अपने 4 से 5 साथियों के घर में अपने मेहनत की बदौलत सर के साथ सपोर्ट करके जिन साथियों के को जरूरत है उनको उनके घर में, चाहे वो आज कुछ पैसा पा रहा है नहीं पा रहा है, पर कमिटमेंट मेरा है कि अगले साल 2-4 साथियों के घर में अपनी जैसे अपने हम चाल कार चल रहे हैं उनको साथियों को चलाएंगे और उनको भी खूबसूरत इनकम दिलाएंगे। तो यही मेरा कमिटमेंट है। और कमिटमेंट आगे तो बहुत है, सपना बहुत है, उस सब सपने को पूरा करने के लिए यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहीं से पूरा होगा। तो नियम क्या है? सीखना है, सिखाना है, सीखने लायक बनाना है। और मीटिंगों में हर बार जैसे कहते हैं 3 साल का रोड मैप हमारे सीनियर लोग बताते हैं, तो हर 3 साल का रोड मैप के अनुसार काम करना स्टार्ट कर दें। देखिए ऑलरेडी आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वही काम होगा तो जब सीखेंगे नहीं ना तो लोगों को सिखा नहीं पाएंगे। सपना लिस्ट नहीं बनाएंगे तो अपने लोगों को लिस्ट नहीं बनवा पाएंगे। हम जब सपना देखेंगे तो नीचे वालों को दिखा पाएंगे। तो यही काम है कि डुप्लीकेट, 8 कोर नियम है डुप्लीकेट, जो आप देख रहे हो उसी को अपने साथियों के साथ दिखाना स्टार्ट कर दीजिए, आपका बिजनेस चरम सीमा पे चला जाएगा। तो मेरी वाणी समाप्त होती है। धन्यवाद। जय आर सी एम। आपने मुझे बोलने का मौका मिला वीरेंद्र सर। गुरु जी नमस्कार।